आज हम कवर करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बजट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बजट बेसिकली जो यूनियन का गवर्नमेंट आता है, बजट आता है, ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट का जो भी इनिशिएटिव होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एवरी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेवेन्यू, ठीक है, और आगे आपका दूसरा कैपिटल। जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, जितने भी गवर्नमेंट के स्टेप होंगे बजट के अंदर, उनको इन दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। एक बार इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो या इसको बना लो एक बार, ठीक है। अब जो होता है मैंने आपको बताया, एवरी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। जो रेवेन्यू हो गया वो हो गया आपका लेस देन वन पीरियड ऑफ टाइम, एनी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट फॉर लेस देन वन ईयर ऑफ टाइम, ठीक है। गवर्नमेंट का ऐसा इनिशिएटिव जो एक साल से कम का हो वो आएगा रेवेन्यू के अंदर, ठीक है। ऐसा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट का एक साल से ज्यादा हो वो आएगा कैपिटल के अंदर, जो एक साल से कम होगा वो आएगा रेवेन्यू के अंदर, ठीक है। अब कैपिटल हो गया मोर देन वन ईयर। अब जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, मनी कमिंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है, चाहे वो टैक्स के रूप में आए चाहे जैसे मर्जी आए, आप इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हो तो पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। आप जीएसटी ड्यूटी पे कर रहे हो, कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हो, तो सारा पैसा वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है, ठीक है। तो वो हो गया आपका रिसिप्ट। अब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, तो वो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो वो होगा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर एक साल का होगा वो सिमिलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एक साल से ज्यादा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आगे बताते हैं अभी। रेवेन्यू रिसिप्ट, मनी कमिंग टू द गवर्नमेंट फॉर लेस देन वन ईयर ऑफ टाइम, ठीक है। गवर्नमेंट का पैसा जो एक साल से कम आ रहा है वो आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर, ठीक है। जीएसटी हो गया आपका, इनकम टैक्स होगी आपकी, कस्टम ड्यूटी हो गई, ये आप गवर्नमेंट को पे करते हो क्वार्टरली, ईयरली, मंथली, वीकली, ठीक है। तो ये आपको गवर्नमेंट को एक साल से कम में दे रहे हो, तो वो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टैक्स में, एक नॉन टैक्स में। गवर्नमेंट को जो पैसा आएगा, जो टैक्स के रूप में पैसा आएगा वो आएगा टैक्स के अंदर, जो नॉन टैक्स में गवर्नमेंट को पैसा आएगा वो आएगा नॉन टैक्स के अंदर। जैसे गवर्नमेंट ने एक पीएसयू बनाई और गवर्नमेंट की पीएसयू है, गवर्नमेंट का कुछ शेयर है उसके अंदर, अब गवर्नमेंट को अपने शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलेगा, जो डिविडेंड मिलेगा वो टैक्स तो नहीं है, ठीक है, तो वो आ गया नॉन टैक्स के अंदर। ऐसा पैसा जो नॉन टैक्स के अंदर है वो आएगा नॉन टैक्स के अंदर, ठीक है। जो टैक्स के रूप में आएगा वो टैक्स के रूप में, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी बताया आपको मैंने, ये सब जो आएगा ये टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को आ रहा है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट के टैक्स वाले में आएगा। जो नॉन टैक्स आएगा वो आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट के नॉन टैक्स में, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा जो एक साल के अंदर हो। अब गवर्नमेंट सबको सैलरी देती है, अपने एम्प्लॉइज को पेंशन देती है, सब्सिडीज देती है, सिलेंडर के ऊपर, एलपीजी के ऊपर, कई चीजों को गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। आरबीआई के बॉन्ड्स, अब कल ऐसा कल लोग आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदते हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स निकलते हैं 3-3, 5-5 साल के, तो गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देती है मंथली, ईयरली, तो वो एक साल की जो अंदर इंटरेस्ट होगा वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट का खर्चा जो एक साल के कम होगा वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठता है कि इज इट गुड और बैड फॉर इकोनॉमी, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो इकोनॉमी के लिए गुड है या बैड है, ठीक है। अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम बेसिकली सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप कभी भी कोई स्टैंड नहीं ले सकते, आपको स्टैंड लेना मिडिल स्टैंड, आप कभी एक साइड की बातें नहीं कर सकते, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे है, अब गवर्नमेंट एक कंट्री चला रही है, अब कंट्री चलाने के लिए पैसा तो लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन को सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, सब्सिडीज देनी है, तो सब गवर्नमेंट चलाने को पैसा चाहिए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ही होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नेसेसिटी, ठीक है, बेसिकली एक नेसेसरी चीज है जो गवर्नमेंट को पूरी करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद अब रेवेन्यू अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो आज का खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, कोई भी एयरपोर्ट नहीं बना रहा, कोई रेलवे ट्रैक नहीं बना रहा, कोई हाईवे नहीं बना रहा, ठीक है। तो मगर खर्चा है जो नेसेसरी है, जो लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएटिंग नहीं है, ठीक है। समझ आया कि जरूरी है बट हमें गवर्नमेंट, इससे लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है कैपिटल मोर देन वन ईयर, ठीक है। अब कैपिटल वो हो गया आपका कैपिटल जो एक साल से ज्यादा होता है, वो खर्चा या पैसा जो गवर्नमेंट के पास आएगा जो एक साल से ज्यादा के लिए आएगा वो आएगा कैपिटल में, ठीक है। अब कैपिटल के अंदर दो चीजें आती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट। पहले हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम, वो गवर्नमेंट का खर्चा जो एक साल से ज्यादा आएगा, एक साल से ज्यादा के लिए आएगा। अब जैसे गवर्नमेंट कोई हाईवे बनाएगी तो हाईवे एक साल में नहीं बनेगा, हाईवे बनाने में कई साल लगते हैं, तो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो मोर देन वन ईयर, ठीक है। हाईवे बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, कोई पावर प्लांट बनेगा, थर्मल पावर प्लांट बनेगा, तो गवर्नमेंट का जो खर्चा होगा एक साल से ज्यादा के लिए होगा। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के दो कीवर्ड्स आते हैं, एक तो आपका हो गया एसेट क्रिएटिंग, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है आपका एक एसेट बना रही है,
आपका हाईवे बना रही है, तो एक एसेट बन रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, जो आगे जाके हमारे ही काम आएगा, गवर्नमेंट को उससे पैसा भी आएगा, तो एक एसेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब इसके दूसरा कीवर्ड आता है, वो आता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब गवर्नमेंट ने मानो एक ब्रिज बनाया, अब ब्रिज बनाने से कुछ लेबर वहां पे यूज होगी, सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का सामान लगेगा, हेवल से सामान आएगा। तो अब जो ये पैसा लगेगा, गवर्नमेंट इन सबको पैसा देगी ना, लेबर को पैसा देगी, सीमेंट कंपनी को पैसा देगी, स्टील प्लांट को पैसा देगी, हेवल्स का जो इलेक्ट्रिशियन का सामान लगेगा उनको पैसा देगी। तो जो पैसा जो उनके पास आएगा तो लोग आगे खर्च करेंगे ना। अब सीमेंट कंपनी का पैसा आएगा तो अपने एम्प्लॉय को पैसा देगी वो। अब जो एम्प्लॉय है वो आगे जाके मार्केट में खर्च करेगा, अपना कपड़ा खरीदेगा, खाना खरीदेंगे, कोई फोन खरीदेगा, तो आगे पैसा खर्च होगा, उससे पैसा मल्टीप्लाई होगा, इकोनॉमी उसी से बूस्ट होगी, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म में जो एसेट क्रिएट होगा वही आगे जाके मल्टीप्लाई इफेक्ट बनेगा। मतलब जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वही आगे जाके इकोनॉमी चलाएगा, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? तो बेसिकली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका, वो हो गया आपका मल्टीप्लाई इफेक्ट, उससे पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये जो दो कीवर्ड है ये इंपॉर्टेंट हो गया आपकी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए, ठीक है। अब कैपिटल रिसिप्ट, लॉन्ग टर्म मनी कमिंग टू द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है लॉन्ग टर्म में आ रहा है, तो वो हो गया बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट। और गवर्नमेंट ने एक पीएसयू बनाई, पीएसयू बनेगी 25 साल के लिए, 25 साल बाद गवर्नमेंट ने अपने कुछ शेयर सेल कर दिए, गवर्नमेंट ने अपने कुछ पीएसयू के 25 साल बाद शेयर सेल कर दिए। जो शेयर सेल करने का जो गवर्नमेंट का पैसा आया वो आया कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा आया 25 साल बाद, ठीक है। आज पैसा नहीं आएगा, जो गवर्नमेंट का वो कंपनी बनेगी 25 साल बाद गवर्नमेंट ने उसके शेयर सेल किए, तो गवर्नमेंट का पैसा लॉन्ग टर्म में आएगा। और गवर्नमेंट ने हाईवे बनाया, हाईवे बनाने का जो उसको गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा मिलेगा, जो टोल टैक्स के रूप में या मेंटेनेंस में जो पैसा आएगा गवर्नमेंट को आएगा आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, ठीक है। तो वो हुआ लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हुआ, तो वो आ गया आपका कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, ठीक है। अब जो कैपिटल रिसिप्ट है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हो गया आपका डेप्ट, एक हो गया आपका नॉन डेप्ट। अब गवर्नमेंट ने जैसे गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, ठीक है। अब गवर्नमेंट डायरेक्ट तो इंडियन लोगों से पैसा तो ले नहीं देगी, तो गवर्नमेंट बोलेगा आरबीआई को, ठीक है। आरबीआई इशू करेगा बॉन्ड, आरबीआई बॉन्ड आपने सुना होंगे, 3-3 साल 5-5 साल के लिए आप आरबीआई को पैसे देके उनके बॉन्ड ले सकते हो, ठीक है। तो आरबीआई से आपने बॉन्ड लिया, अब गवर्नमेंट जो है आरबीआई को, वो आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा दे देगा और आपको बॉन्ड इशू कर देगा। अब गवर्नमेंट आपको पैसा वापसी करेगी 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, ठीक है। तो जो उसका टाइम पीरियड होगा, अब जो गवर्नमेंट को जो पैसा आया वो तो गवर्नमेंट के ऊपर लोन ही हुआ ना, क्योंकि गवर्नमेंट को 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद वापसी तो पैसा करना ही है, गवर्नमेंट को खुद का पैसा तो है नहीं वो, ठीक है। तो आ गया वो गवर्नमेंट के रिसिप्ट के डेप्ट में कि पैसा तो आया मगर डेप्ट के रूप में आया, लोन के रूप में आया, ठीक है। और एक हो गया नॉन डेप्ट, जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी, जो गवर्नमेंट ने एसेट क्रिएट करे, जो उससे गवर्नमेंट को पैसा आया, जो 25 साल बाद आया, वो आया नॉन डेप्ट में, ठीक है। डेप्ट में जैसे गवर्नमेंट आरबीआई की जो बॉन्ड्स आए, गवर्नमेंट उसको 3 साल बाद, 5 साल बाद पैसा वापसी करेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का आया रिसिप्ट के अंदर, जो गवर्नमेंट को आगे जाके फ्यूचर में वापसी करना है, डेप्ट की रेटिंग है वो, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को नहीं देना मगर वापसी तो करना है, समझ आ गया। अब जो ये डेप्ट है ना, ये डेप्ट रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर डेप्ट आ गया, जो आपका गवर्नमेंट का लॉन्ग टाइम का आगे लोन हो गया, उससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को कितने पैसे की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट आरबीआई से बॉन्ड निकलवा के लोगों से पैसा ले रही है, तो हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का कितने पैसे की कमी है, ठीक है। कि गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, गवर्नमेंट का पैसा कम है, तो गवर्नमेंट को लोन की जरूरत है। हम उससे पता चलेगा कि गवर्नमेंट को कितने लोन की जरूरत है या कितना लोन उसने ले रखा है। अगर उसने इतने पैसे लोगों को लिए हुए हैं, इतने सारे आरबीआई बॉन्ड इकट्ठे किए हुए हैं, तो उसे कैलकुलेट करके पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट को कितने पैसे की जरूरत थी और गवर्नमेंट ने कितना लोन ले रखा है, ठीक है। तो आज के टॉपिक को यही कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम टैक्सेशन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।